हेलो फ्रेंड्स, आज हम एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्रमागत मतलब कॉन्जुगेटिव। ओके, तो इसका औसत कितना है, 20 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ सेकंड में। एवरेज पूछ रहा है तो हम 20 लिखेंगे और कितनी संख्याएं दी हैं, 7। ओके, क्रमागत हो गया मतलब कि लगातार। जैसे 20 से पहले क्या होगा, 19, 18 और 17। और इधर 20 के बाद क्या होगा, 21, 22 और 23। तो हो गई ना 7, काउंट कर लीजिए। 3 ये और ये किए, तो 7 हो गई। और क्रमागत हैं, लगातार हैं। आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी पूछी है तो आंसर होगा 23। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसमें पूछा 4 सम संख्याओं का कितना एवरेज है, 15 है। सम संख्याएं पूछी हैं तो इधर 16 और 18, और इससे पहले क्या होगी, 14 और 12। तो क्या पूछा, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दूसरे नंबर की पहली सबसे बड़ी संख्या है 18 और दूसरी है सबसे बड़ी संख्या 16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। एवरेज कितना है, 25 है और कितनी है, 7 हैं। क्रमिक संख्या है 7। तो इधर क्या हो जाएगा, 24, 23 और 22। इधर 26, 27 और 28। क्रमिक संख्याएं पूछी, सम संख्याएं या विषम नहीं पूछी, क्रमिक पूछी, लगातार संख्याएं पूछी हैं। तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 28 और सबसे छोटी हो जाएगी 22। ओके, अगला क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें पूछे 50 तक की सभी सम संख्याओं का। तो अगर हम 1 से 50 तक देखें तो उसमें 25 क्या है, सम है, और 25 क्या है, विषम है। कि 25 और इवन। तो और इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। जैसे हम पहले 2, 4, 6 डॉट 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 50, 50 तक की पूछी है ना। तो हम इसको और इसको आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये कितना बचा, 26। 52 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 26, और ये हो जाएगा फॉर्मूले से n+1। अब 50 तक देखें तो उसमें 25 सम होंगी, 25 विषम होंगी। तो ये 25 हो गया n+1 इक्वल टू 26। अगला क्वेश्चन है 51 से लेकर 187 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 51 से लेके, यह पूछा सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो 51 सम नहीं है। 52 डॉट 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 186। अब इसमें हम वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 52 + 186 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऐड करके 2
38 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 119। इनका औसत क्या होगा 119। अगला क्वेश्चन है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं और ले ली जाएं तो सभी 8 संख्याओं का औसत कितना होगा। कितनी 8 संख्याओं का औसत पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगी। और अभी इनका जो एवरेज है वो अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक फैक्ट्री में 100 कारीगरों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 है और स्त्रियों की 28 है। तो फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी होगी। अब इसको हम मिक्सचर एग्रीगेशन के थ्रू करेंगे। इससे हम और भी क्वेश्चन करेंगे और इसका जो एवरेज पार्ट होगा वो पूरा हम ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें मिक्सचर एग्रीगेशन और भी ट्रिक से करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। कितनी है औसत आयु 36.5 है। और कितने हैं ये मेल की संख्या कितनी है 45 हमें दी हुई है। और स्त्रियों की संख्या कितनी है फीमेल की संख्या कितनी है ये है 28। इसका जो एवरेज है वो 28 है इसका। अब इसमें हम क्या करते हैं जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो जब 36 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8.5। और जब 45 में से 36.5 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा हमारा 8.5। जब हम इन्हें आपस में काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा 1:1। ओके, जब इसे ऐड करें तो ये कितना हो रहा है 2। लेकिन ये हैं कितने टोटल ये टोटल है 100। ओके, इससे कितने गुना ज़्यादा हैं 50 गुना ज़्यादा। वैसे ही ये दोनों ये जो फीमेल हैं वो भी 50 गुना ज़्यादा होंगी। तो वो कितनी होंगी 50। आंसर क्या हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। इसको भी हम मिक्सचर एग्रीगेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक बार इसको साफ करते हैं। ये क्या है एवरेज कितना है 11 साल 11 ईयर 9 मंथ। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स। इनकी औसत जो आयु है वो कितनी है गर्ल्स की 11 साल है और बॉयज़ की कितनी है 12 साल है। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। जब 12 साल में से 11 साल 9 महीने माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 3 महीने बचेंगे। और जब 11 साल 9 महीने में से 11 साल माइनस होंगे तो कितने महीने बचेंगे 9 महीने बचेंगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे
3:1 के फॉर्म में। ये टोटल कितना हो रहा है 4, लेकिन ये है कितना 600 है ना, इससे कितने गुना ज़्यादा है 150 गुना ज़्यादा है। ओके, ऐसे ही ये 1 भी इससे 150 गुना ज़्यादा होगा, तो ये 150 होंगी गर्ल्स, और 3 150 गुना ज़्यादा होगा, तो जितना ये आएगा ये होंगे बॉयज। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 2700 होगा, यहाँ 27 विद्यार्थी नहीं होते हैं। एक विद्यालय के 2700 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की 12 वर्ष है, और सबकी औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? वही औसत आयु सबकी कितनी है 12 वर्ष 8 महीने है। ठीक, इधर हम लिखते हैं बॉयज और इधर लिखते हैं गर्ल्स। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बॉयज़ की कितनी है, बॉयज़ की कितनी है 13 है, 13 वर्ष है, और गर्ल्स की कितनी है 12 वर्ष है। जब इन दोनों को बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 13 में से 12 साल जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 4 मंथ बचेंगे, और जब इसमें से इसको करेंगे तो ये कितने बच जाएंगे यहाँ पे 8 महीने। ये आपस में कट जाएंगे 2 और 1 के फॉर्म में। टोटल कितना हो रहा है 3, लेकिन है कितने 2700, ये गलती से 27 है, इससे कितने गुना ज़्यादा है 900 गुना ज़्यादा। अगर 27 भी होता तो आप 9 गुना ज़्यादा कर सकते थे, 900 गुना ज़्यादा। वैसे ही 1 से 900 गुना ज़्यादा होंगे गर्ल्स 900, और बॉयज होंगे 900 गुना ज़्यादा 1800। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 kg है और शेष का औसत भार 56 kg है, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करो। अब इसमें एवरेज ही ज्ञात करवा लिया है। ओके, तो हम देखते हैं कितने हैं 40 का कितना दिया है, एक कक्षा में 40 में से 30 का औसत भार 60 kg है, 30 है उनका कितना है 60 kg है। ठीक, चलो देखते हैं, ये स्टूडेंट्स हो गए, ये वेट हो गया 60 kg है। ठीक, और जो बाकी बचे उनका कितना है, और उनका है 10। ठीक है, और 10 का कितना है 56। ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये वेट है। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये किससे कट जाएगा, 1 और 3 से। ओके, अब इसमें से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, और इसमें से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है हम 59 लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 59। ओके, अगला क्वेश्चन है, 7 छात्रों का औसत आयु 18 वर्ष है, यदि उनमें एक छात्र और आ जाए तो औसत 19 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि 7 का औसत आयु कितना है, ये 7 का औसत आयु कितना है 18। अगर उसमें एक और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 19, ये हो गया 19।
ओके, अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 18 में से जब हम 19 में से 18 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 1। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया, ये वाला हमारा ज़्यादा था तो यहाँ इससे ज़्यादा हमारा यहाँ होना चाहिए। ओके, ये वाली एक मेथड ही है, दूसरा मेथड भी है। तो हम किस में से घटाएंगे कि 7 आ जाए, तो ये होगा हमारा 26। तो आंसर क्या हो जाएगा 26। और दूसरा मेथड होगा इसका कि हम 7 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। और जब 18 का 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 152। तो ये डिफरेंस कितने का है 26 का है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 26। या तो आप सोच के लिख दीजिए या फिर ये आप इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो 68 में, तो जो औसत एवरेज है वो कितना हो जाता है 68 में, सॉरी 68 गलती से लिखा है। तो एक वर्ष होगा, तो एक वर्ष में 68 नहीं होगा, तो एक वर्ष में एक वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है, ये 68 नहीं होगा। तो ये कितना है एवरेज सबका 15 है, और कितने हैं ये 14। ओके, एक को हटा दिया हमने तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 14। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 1। या तो आप पहले वाला वो अपना लीजिए कि इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, या फिर आप ये देख लीजिए कि क्या माइनस करें, अब 15 को किस में से माइनस करें कि ये 14 आ जाए। तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 29। तो आंसर होगा आपका 29, या आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये था हमारा इसका पहला पार्ट। अगला पार्ट भी होगा जिसमें थोड़ी टफ क्वेश्चन होंगे। आज के में बहुत इजी क्वेश्चन थे, लेकिन जो अगला पार्ट होगा उसमें टफ क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम जल्दी सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ डू शेयर एंड डू सपोर्ट। ओके, थैंक यू।